मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैप्पी टीचर्स डे। आज हम हिंदी में पाठ 6 हंसी का पिटारा सीखने वाले हैं। तो उसके लिए हमें हमारी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 35 यानी कि 35 निकालना है। ठीक है, देखो ये पाठ 6 हंसी का पिटारा। सबने अपनी टेक्स्ट बुक खोल दी। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो अब ये पहला चित्र देखें। इसमें माँ उसके बच्चे को कुछ कह रही है। अब क्या कह रही है अब वो देखते हैं। और हाँ देखो, ये पीछे खाट पे गेहूं सूख रहे हैं। अब चलो माँ बच्चे को क्या कह रही है वो देखते हैं। बेटा देखना, गेहूं सूख रहे हैं, कहीं गाय आकर ना खा जाए। એવું કહે છે કે બેટા જોજે ઘઉં સુકાઈ રહ્યા છે, કઈ ગાય આવીને ના ખાઈ जाए। अब देखो दूसरा चित्र। इसमें क्या है, ये फिर से माँ बच्चे को कुछ कह रही है और पीछे जो गेहूं सूख रहे हैं वो गधा खा रहा है। चलो अब देखते हैं कि माँ बच्चे को क्या कह रही है। अरे अरे गधा गेहूं खा रहा है और तुम उसे हटा भी नहीं रहे हो। એવું કહે છે, अरे अरे गधेड़ो घઉં खाए छे पर तू एने भगाड़ी पण नहीं रह्यो। चलो अब ये लास्ट वाले चित्र देखें। इसमें तो गधा गेहूं ही खा रहा है और अब वो लड़का माँ को कह रहा है। देखते हैं क्या कहता है। आपने तो गाय को हटाने को बोला था, यह तो गधा है। એવું કહે છે, પણ તમે તો ગાયને જ હટાવવાનું કીધું હતું, આ તો ગધેડો છે। આવ્યું ને હસવું। ऐसे आपको बहुत सारे चुटकुले सुनने हैं ना। चलो मैं सुनाती हूँ। अब उसके बाद दूसरा। दो दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे। पहला दोस्त, दीपक मिठाई नहीं खाता। इसमें दीपक क्या है? दूसरा दोस्त, मूर्ख। આમાં એવું છે કે બે દોસ્ત ભેગા મળીને હિન્દી વ્યાકરણની તૈયારી કરી રહ્યા હતા અને એમાં પહેલો દોસ્ત કહે છે કે દીપક મીઠાઈ નથી ખાતો। તો આમાં દીપક શું છે? બીજો દોસ્ત કહે છે મૂર્ખ। चलो अब तीसरा, मालिक नौकर से। आमा मालिक અને નોકર વચ્ચેની વાતચીત આપી છે। देखते हैं। चलो, तू कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। એમ કહે છે કે તું કોઈ પણ કામ કર્યા પહેલા મને પૂછીને કર। પછી दूसरा नौकर थोड़ी देर बाद। હવે નોકર થોડી વાર પછી રસોડામાં જાય છે અને બોલે છે, मालिक रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगा दूं? એમ કહે છે, मालिक रसोई घરમાં બિલાડી दूध પીવે છે, શું એને ભગાડી દઉં? आई ना हंसी आई ना। चलो अब चौथा देखो। एक आदमी दुकानदार के पास जाकर बोला। एक आदमी दुकानदार पासे जईने बोले छे। હવે જોઈએ શું બોલે છે। जनाब कुत्ते का बिस्कुट मिलेगा। जनाब એટલે સજ્જન। સજ્જન કૂતરાનું બિસ્કિટ મળશે। હવે दुकानदार बोला। अब दुकानदार बोलता है, यहीं खाओगे या घर ले जाओगे? એવું કહે છે કે અહીંયા ખાશો કે ઘરે લઈ જશો? चलो अब लास्ट वाला देखते हैं। रामू श्याम को देख कर ले गए। रामू श्याम ने જોઈને બોલે છે, क्यों बे गधे को कहाँ ले जा रहा है? શું બે ગધેડાને ક્યાં લઈ જાય છે? श्यामू, હવે એ સામે શ્યામુ જવાબ આપે છે, मूर्ख हो क्या, यह गधा नहीं कुत्ता है। એવું કહે છે, મૂર્ખો છે શું? આ ગધેડો નથી, આ કૂતરો છે। રામુ, હવે ફરીથી રામુ એને કહે છે, मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ। એવું કહે છે, હું કૂતરાને જ પૂછું છું। આવ્યું ને હસવું। તો આજે આપણે આ हिंदी टेक्स्ट बुक में पाठ 6 हंसी का पिटारा हमने पढ़ा। और अब मैं आपको हंसी का पिटारा आपको किसी नोट में, रफ बुक में या आपकी होमवर्क की नोट में लिखना है, जो मैं यहाँ थोड़ा लिखाऊंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं।
तो पहले आपकी नोटबुक में आज की डेट 5 सितंबर, फिर लिखो हिंदी और फिर लिखो पाठ 6 हंसी का पिटारा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हेडिंग दीजिए शब्दार्थ। लिखा ना सबने? चलो पहला है हंसी। हंसी का मतलब किसी को पता है? कोई नहीं, ना पता हो तो मैं बोल देती हूँ। हंसी का मतलब होता है मजाक। मजाक, और उसका मतलब दूसरा भी होता है, मैं आपको बताती हूँ। दूसरा है ठठोली। हंसी का अर्थ है यानी कि मजाक और ठठोली दो होता है, ठीक है। चलो अब दूसरा पिटारा। पिटारा का मतलब तो किसी को पता है? ठीक है, नहीं होगा, मैं बता देती हूँ। पिटारा का मतलब है पात्र। पात्र, पिटारा का मतलब पात्र होता है, ठीक है। और फिर लास्ट में लिखो चुटकुले। चुटकुले का मतलब पता है आपको? मैं बोल देती हूँ। चुटकुले का मतलब होता है विनोद पूर्ण बात। विनोद पूर्ण बात, ठीक है। और चुटकुला का मतलब हमने जो आपकी टेक्स्ट बुक में पढ़ा, जो हमने ये पाठ 6 में जो हमने भी किया, वो चुटकुले, हमने बहुत सारे चुटकुले सुने, इसको चुटकुले कहते हैं। आप क्लास में आप इंग्लिश में जोक्स कहते हैं ना, उसको हिंदी में चुटकुले कहते हैं, ठीक है। चलो इतना तो सबने लिख लिया होगा, तो मैं रफ कर दूं। चलो अब हम दूसरा हेडिंग लेंगे। लिखो विरोधी शब्द। लिख लिया? चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है सूखा। अब सूखा का मतलब किसी को पता है? सूखा का मतलब गुजराती में कहते हैं सुकू, लेकिन यहाँ तो विरोधी है, तो इसका विरोधी क्या होगा, किसी को पता है? इसका विरोधी है गीला। सूखा तो गीला, ठीक है। चलो अब दूसरा, इसमें है सुबह। सुबह का मतलब तो पता होगा, सुबह એટલે सवार, लेकिन हमें विरोधी करना है। उसका विरोधी क्या है पता है? सुबह का विरोधी है शाम। लिखो तीसरा, इसमें है दोस्त। दोस्त का मतलब तो सबको पता होगा, दोस्त का मतलब मित्र भी होता है और दोस्ती भी रहता है, ठीक है। तो उसका विरोधी आपको पता है? उसका विरोधी होता है दुश्मन। इतना सबने लिख लिया? तो अब मैं रफ कर दो ना, ठीक है। चलो और अब हम देंगे लास्ट वाला हेडिंग। लिखो समानार्थी शब्द। लिख लिया? तो स्टार्ट करते हैं अब। देखो पहला है मूर्ख। मूर्ख का मतलब पता है?
मूर्ख का मतलब होता है बेवकूफ। मूर्ख का मतलब क्या होता है? तो बेवकूफ। ठीक है, अब हम दूसरा लिखेंगे। इसमें है सुबह। सुबह का गुजराती तो हम जो विरोधी में लिखते थे उसमें ही जान लिया। तो सुबह का मतलब गुजराती में क्या होता है? सवार। सवार पढ़े ना? तो उसका हमें समानार्थी करना है। तो उसका मतलब क्या होगा? सच बोला। उसका मतलब है प्रात काल। प्रात काल। ठीक है, और अब लास्ट वाला लिखो। इसमें है वक्त। वक्त का मतलब तो सबको पता होगा। वक्त का मतलब है समय। वक्त को हम गुजराती में क्या कहते हैं? वक्त हम गुजराती में भी समय ही कहते हैं, लेकिन इसमें हिंदी है तो हिंदी में भी हम समय ही बोलेंगे। ठीक है, तो इतना तो सबने लिख लिया। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा और लिखा? पहले हमारे टेक्स्ट बुक में से पाठ 6 हंसी का पिटारा हमने पहले पढ़ा। ठीक है, और फिर उसका थोड़ा जो स्वाध्याय होता है वो लिखा। इसमें क्या क्या लिखा? एक तो शब्दार्थ, दूसरा विरोधी शब्द और तीसरा समानार्थी शब्द। ठीक है, तो आज का जो हमने लिखाया है वो आपको घर पे रिवीजन करना है। ओके, तो आज जो हमने लिखा इसका रिवीजन तो आप करोगे। और हाँ, दूसरी बात जो ध्यान रखना, मैं बोलती हूँ कि आपको घर पे सेफ रहना है। जो ये बार कोरोना की महामारी है उससे आपको घर पे ही रहना है और सेफ रहना है। थैंक यू, बाय।